हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टडी विद रिम जिम में आज हम करने वाले विषय विज्ञान है। क्लास 9 की वर्कशीट है आपकी 26, डेट है 8 सितंबर 2021। आज जो हम पढ़ने वाले वो जीवन की मौलिक इकाई जो आपका आज हम पढ़ेंगे। हमारे इसमें उप विषय जो है कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। तो आज के बारे में चलो इसने पूछा तो आपको क्या जिज्ञासा बताएगी भी। तो ज्ञान को बताती है कि ज्ञान सभी बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यानी कि ये हमें पता है बहुकोशिका किसे कहते हैं। बहुकोशिका जीव वे होते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, उसको हम बहुकोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से कोशिका विभाजन द्वारा अब कोशिका विभाजन भी होता है जिसके द्वारा से वृद्धि होती है हमारे शरीर में। जब एक कोशिका विभाजन होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी जब कोशिका विभाजन कैसे होता है, जब एक कोशिका है इसका जब हम विभाजन कर देते हैं तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं या दो तीन कितने भी, तो उसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, विभाजित जो हमने विभाजित किया है होने वाले कोशिका को हम मृदा कोशिका एवं विभाजन से फलस्वरूप बनने वाली कोशिका संति कोशिका कहलाती है। यानी कि ये माता का आपका कोशिका जिससे आपने डिवीज़न कर दिया यानी विभाजित कर दिया। अब जो इससे इससे विभाजित हुए, ठीक है, इससे दो विभाजित हुए माता का जो कोशिका था, ठीक है, तो इससे हमने विभाजित करा दो पार्ट में। तो जो इससे कोशिका दो निकली तो इन दोनों को हम लिख दिए संति कोशिका। संति मीन्स जो डॉटर्स कोशिका होती हैं, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया संति कोशिका। कोशिका विभाजित द्वारा ही जब कोशिका विभाजित होती है तो उसी के वजह से जो जो हमारे जीवन है या कोशिकाएं हैं कुछ भी है उसमें वृद्धि होती है शरीरों में और विकास होता है। इस क्रिया में फलस्वरूप घाव भी बढ़ते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या देता है, ये हमें युग्मक देता है। और कोशिका विभाजित दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्र कोशिका विभाजन, एक अर्धसूत्र कोशिका विभाजन। जो सम कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो उसमें इस कोशिका विभाजन में एक जो मृदा कोशिका दो संति कोशिका में विभाजित हो जाती है। बनने वाली संति कोशिका को गुणसूत्र की संख्या मृदा कोशिका के समान होती है और यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। यानी कि जो समसूत्र कोशिका विभाजन जब विभाजित होती है यानी कि मृदा का है माता का जब कोशिकाएं विभाजित होता है दो पार्ट में तो हमने इसको संति कोशिका देते। और संति कोशिका यानी माता का अगर जो गुणसूत्र X है, ठीक है, तो जो संति कोशिकाएं का भी गुणसूत्र सेम ही होगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। ठीक है, और इसी की वजह से जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो इसके वजह से हमारे शरीर में वृद्धि होती है और जो चोट घाव होते हैं वो ढक जाते हैं, ठीक है, ठीक हो जाते जल्दी। फिर उसके आता अर्धसूत्र कोशिका यानी कि इस कोशिका में विभाजन एक मृदा कोशिका को लगातार दो विभाजन में अंतर चार संति युग्मक कोशिका में विभाजित होती है। इसमें वाली संति कोशिका गुणसूत्र की संख्या माता कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्राचीन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होती है, केवल युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि जब अर्थ जो सूत्र कोशिका है, जो माता का कोशिका पहले दो पार्ट में होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स इसके पास भी एक्स इसके पास। जब ये दोनों भी पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कोशिकाएं विभाजित होते हैं, तो इनके पास कितना आ जाता है, वाई आ जाता है, आधा आधा आ जाता है। ठीक है, तो अभी एक्सप्रेशन से मैं आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है, और फिर क्या होता है, इनके पास गुणसूत्र भी आधा आधा चला जाता है क्योंकि ये चार होती है, ये ना चार संति कहलाती है। क्योंकि जो अर्धसूत्र में क्या होता है, जो माता का सेल और कोशिका वो चार पार्ट में विभाजित होता है जिसको हम चार संति कोशिका कहते हैं। यह आपका है समसूत्र विभाजन या अर्धसूत्र विभाजन की डायग्राम है कोशिका विभाजन की। ये आपका मृदा का कोशिका है, यहाँ भी मादा का है।
यहाँ गुणसूत्र है, यहाँ भी आपका गुणसूत्र है। अब यहाँ से गुणसूत्र जो है विभाजित होने लगता है, देखो धीरे धीरे लंबा होने लगता है, ये इस साइड जाता है, इस साइड है ना, अलग अलग होने लगते हैं। तो अलग होने के बाद ये क्या होता है, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम संति कोशिका कह देते हैं। तो इसमें कैसे, इसमें भी धीरे धीरे विभाजन होना शुरू होता है, फिर विभाजित हो जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। अगर आपका माता का कोशिका जो गुणसूत्र 46 है, तो यहाँ भी जब इनका डिवाइड हुआ तो भी यहाँ 46 होगा, है ना, क्योंकि इनका यहाँ 46 है, सेम का सेम ही रहेगा। तो यहाँ फिर इसके बाद जब यहाँ से डिवाइड होता है तो यहाँ 23 इनके पास आ जाता है, ठीक है, सबके पास 23 आधा आधा चला जाता है। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर है, चलिए इनको करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का जीव में क्या महत्व है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा जीव वृद्धि करते हैं, ठीक है। और अर्धसूत्र कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संति कोशिकाओं से क्या बनता है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों में विशेष कोशिकाओं, यहाँ कोशिकाओं के बाद आप लिख दोगे, कोशिकाओं के बाद लिखना होती है, ठीक है, होती है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र और तो अर्धसूत्र कोशिका में विभाजन बनने वाली संति कोशिका में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 23 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते तो ऐसे लिख देना, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अंशों में विभाजन में होने वाली संति कोशिकाओं 23 गुणसूत्र होंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है। यहाँ आपका है आएगा, ठीक है, इधर नहीं, करती के बाद लिखने ना, करती, 1 मिनट, करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको पहले वीडियो बना के भेजते हैं, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है शेयर कर दीजिए, नहीं तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। और